तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट इज़ लिस्ट। तो हम क्विक रिवीजन करेंगे लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के टाइप्स क्या होते हैं और लिस्ट हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट का डेफिनेशन देख लेंगे। लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वैल्यू और एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और आइटम्स। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट एक कलेक्शन है, वैल्यूज़ का कलेक्शन है। वो ऑर्डर में भी हो सकता है या अनऑर्डर्ड भी हो सकता है। तो लिस्ट कैन कंटेन इंटीजर वैल्यू, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट और इवन अ लिस्ट विच इज़ इनक्लोज्ड इन ए स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट जो है वो इंटीजर रख सकता है, फ्लोट रख सकता है, ऑब्जेक्ट्स या इवन लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट हो सकता है। तो और वो जो सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी की सारी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज्ड होंगे, तभी वो लिस्ट होगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी भी जाना कि लिस्ट क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं लिस्ट क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लिस्ट क्रिएट होने का सिंटेक्स देख लेते हैं, लिस्ट कैसे क्रिएट होता है। सबसे पहले तो लिस्ट का नाम होगा और उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट ऑन होगा और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा और उसके अंदर हम अपने वैल्यूज़ को लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा विवेक लिख रखा है, 1 लिख रखा है और राहुल लिख रखा है। और ये देखिए यहाँ पे जो स्ट्रिंग में वैल्यूज़ थी वो सारी वैल्यूज़ को हमको कोट्स के अंदर इनक्लोज करना होता है, वरना वो कंप्यूटर जो है हमारा पाइथन जो है उसको एज अ इंटीजर ले लेता है। और यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू जैसे 1 नंबर 1 है तो ये हमने इसको स्ट्रिंग इनक्लोज नहीं किया। ठीक है, और जैसे ये भी एक स्ट्रिंग है तो हमने भी इसको इनक्लोज कर रखा है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाया। तो L1 है, उसके अंदर A है, B है, ये कैरेक्टर्स के हैं और ये इंटीजर है और ये एक फ्लोटिंग पॉइंट है। जैसे मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में बताया कि हम फ्लोटिंग नंबर, इंटीजर और स्ट्रिंग्स और कैरेक्टर्स को साथ ही साथ स्टोर कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो ये था, आपने सिंटेक्स देखा लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आगे अब देख लेते हैं लिस्ट के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे लिस्ट बनाने के लिए और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिस्ट को प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो लिस्ट के टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स में आ चुके हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होते हैं, लिस्ट विद डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लिस्ट विद कैरेक्टर्स होते हैं और बहुत सारे लिस्ट होते हैं जो मैं आपको अभी कुछ देर में प्रोग्राम के अंदर भी करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, हम अपना मॉड्यूल खोल लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो आ चुके हैं हम अब अपने पाइथन का आइडियली पे। अब हम यहाँ पर क्या करके देखेंगे कि लिस्ट कैसे बनता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट भी हम बना करके अभी अभी देखेंगे यहीं पर। तो सबसे पहले मैं लिस्ट 1 ले लेता हूँ। तो लिस्ट यहाँ पर के कीवर्ड है, तो आप लिस्ट ऐसे एक्चुअली लिस्ट नहीं ले सकते। LIST करके देखिए यहाँ पे पर्पल आ रहा है, मतलब ये एक कीवर्ड है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं यहाँ पे लिस्ट 1 ले लूँगा। ठीक है, और अब यहाँ से मेरा लिस्ट स्टार्ट होगा। तो मैंने अपने ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स को। अब इसके अंदर मैं अपने वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं एक कोई कैरेक्टर ले लूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने एक कैरेक्टर ले लिया। फिर मैं उसमें कॉमा सेपरेट करके तब यहाँ पर दूसरा कोई वैल्यू ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई उसका रोल नंबर डाल दिया, उसका रोल नंबर 12 है। ठीक है, फिर मैं इसको कॉमा सेपरेट कर दिया। फिर हो सकता है यहाँ पे मैं कोई और इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, जैसे स्कूल का नाम लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ GHPS। ठीक है, और फिर मैं इसको, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है तो मैं इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं एक कॉमा सेपरेटेड कर सकता हूँ और फिर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डाल सकता हूँ। तो मैं कोई भी एक वैल्यूज़ डाल सकता हूँ, जैसे 5.5 उसकी हाइट हो सकती है, मैंने ये डाल दी। ठीक है, फिर जब मैंने सारे इन्फॉर्मेशन भर दिए हैं उसके बाद मैं इसको फिर से दोबारा क्लोज कर दूंगा हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से। स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं आपको एक बार प्रिंट भी करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, ये सिंपली आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को सेव करना होगा इसको, मैं एक बार जल्दी से सेव करता हूँ, लिस्ट 1। ठीक है, देखिए ये मेरा जो लिस्ट है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ भी है। जैसे यहाँ पर एक इंटीजर है, स्ट्रिंग है और दोबारा से एक इंटीजर है और उसके बाद एक फ्लोटिंग पॉइंट है। तो अभी अभी आपने देखा कि स्ट्रिंग कैसे बनता है। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स होते कितने टाइप्स के, और उनके एक एक प्रैक्टिकल्स भी देख लेंगे हम। तो ये हमारे सामने बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट है। ये लिस्ट 2 में आप देख सकते हैं, ये है हमारा लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इसमें सिर्फ इंटीजर नंबर से जैसे 10, 20, 30 और 19।
तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इंटीजर लिस्ट के लिए। और यहाँ पर लिस्ट 3 में आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स और डेटा टाइप्स को होल्ड कर रहा है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग भी है जो इनक्लोज्ड है कॉमास में, और यहाँ पर एक इंटीजर भी है, एक फ्लोटिंग वैल्यू है, अगेन एक इंटीजर है, और एक साथ साथ एक नेगेटिव इंटीजर भी है। तो कहने का मतलब ये कि आप एक स्क्वायर कॉमा के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। और लिस्ट का एक कॉम्पिटिटर है ट्यूपल्स, उसके आगे भी हम वीडियोस बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये लिस्ट 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर है कैरेक्टर्स के लिस्ट है, जैसे ए बी सी और डी। और लिस्ट 5 में आप देख सकते हैं ये भी एक स्ट्रिंग के लिए है, जैसे दिल्ली, मुंबई और बिहार और एक्सेट्रा हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, वो है लिस्ट एंड लिस्ट 6, क्योंकि इसके अंदर इसे हम बोलते हैं लिस्ट इन अ लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर भी एक लिस्ट होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इंटीजर है 3, 4 और 5, और यहाँ से मैंने कॉमा दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ से एक स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट के अंदर स्टार्ट किया, और उसके अंदर मैंने वैल्यूज को पुट कर दिया। और फिर मेरा जब लिस्ट इन अ लिस्ट खत्म हो गया, तो मैंने उसको कॉमा को बंद, स्क्वायर ब्रैकेट्स को बंद किया, और कॉमा से फिर स्टार्ट कर दिया अपने फर्स्ट लिस्ट को। तो इसे हम नेस्टेड लिस्ट भी कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ लिस्ट। सो अगर आप चाहें तो एक एक करके इनको प्रिंट करा सकते हैं, मैं आपको ये PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।